गुड इवनिंग एवरीवन। आज के डे थर्ड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैजिकल हीलिंग सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चेहरे पर सब लोगों की बहुत मुस्कान लग रही है, काफी एक्साइटेड हो। कौन कौन एक्साइटेड है? यस सर, सभी एक्साइटेड है। सीखने के लिए तैयार है? यस सर। और बोलकर यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला था कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, तो उन सभी चीजों को सीखते रहेंगे। जो आप क्वेश्चन लेकर आए उससे कहीं ज्यादा इसके सेशन के अंदर आपको चीजें मिलने वाली है। आप लोग आई होप महसूस कर पाए होंगे उसको। आज अभी तक जो सेशन हुआ है उसका ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ फाउंडेशन डाल रहा हूं, अभी तो बिल्डिंग तैयार होनी बाकी है। तो सोच लीजिए यस सर, आपको 2 BHK का फ्लैट बनाना है, 3 BHK का फ्लैट बनाना है या विला बनाना है, बेंगलो आपकी है। ठीक है, अभी तो सिर्फ बेंगलो फाउंडेशन डाल रहे हैं हम। आज भी फाउंडेशन के ऊपर ही काम करेंगे, बिल्डिंग बनाना कल से स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके एवरीवन? सर। ओके, थैंक यू सो मच। आज मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों के कैमरे पहले से ही ऑन है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग डेफिनेटली अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम सिर्फ कोर्स 2 डे कंप्लीट कर पाए हैं। मेरे भाग्य का उदय क्यों नहीं हुआ? जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, म्यूट कर लीजिए। हम क्यों डिस्टर्ब रहते हैं? उस हमने ब्रह्मास्त्र को जाना, आज हम जानने वाले हैं कर्मा के रूल्स को जानने वाले हैं, कुदरत के नियम को जानने वाले हैं। उसके साथ बाकी 4 दिन हम अपने बिल्डिंग को बनाने का काम करेंगे। आज का फाउंडेशन का जो काम है वो पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ 25% फाउंडेशन का काम है। चलो स्टार्ट करें। यस सर। आम खाने हैं, पेट गिनने हैं? सर आम खाने हैं, गिनने। आम खाने वाले कौन कौन है? यस सर। वही प्रैक्टिकल चीजों पे बात करें। यस सर, बिल्कुल सर। प्रैक्टिकल बातें, पॉइंट टू पॉइंट बातें बात करते हैं। चलो आज बहुत कुछ लेके जाने वाले। थैंक यू सो मच। कैमरे ऑलरेडी आप ऑन कर चुके हैं। अपना इन्वॉल्वमेंट रखिएगा। अप्रोक्सीमेट 1 घंटा ये सेशन चलेगा। इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए तो मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूं। क्या निमित्त बना हूं मैं एक ऐसे परिवार की मदद करने के लिए निमित्त बना हूं जो गुजरात से बिलोंग करता है। लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद होने की वजह से पैसे की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जब पैसे की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है घर में। कौन कौन एग्री करता है? सारी प्रॉब्लम पैसे से स्टार्ट होती है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है, फिर हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जिस परिवार में लॉकडाउन के अंदर, किस परिवार की बात कर रहा हूं मैं? जिस परिवार के अंदर लॉकडाउन की वजह से इनकम का जो सोर्स था वो बंद हो गया, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, सास बहू का झगड़ा होना स्टार्ट हो गया, उसी परिवार को रिलेशन को तो ठीक किया ही किया। आज जिसके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं था, आज उसके पास 45 स्टूडेंट है। वो 45 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है। मुझे बड़ा गर्व होता है। उसने अपने स्टूडेंट्स को मना कर दिया कि यदि मैं 45 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाऊंगी तो मैं उन अपने स्टूडेंट्स को वैल्यू नहीं दे पाऊंगी। इतना बोलकर उसने 45 स्टूडेंट के अंदर रोक दिया कि मुझे अभी सिर्फ 45 पढ़ाने की कैपेसिटी है मेरे अंदर, अकेली मैं सिर्फ 45 स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए मैं निमित्त बना हूं। मेरे बस की बात नहीं थी, मैं नहीं कर सकता था ये चीजें। ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स थी, ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया। जब तक ऊपर वाले का हाथ नहीं होता है तो क्या ऐसी चीजें पॉसिबल हो पाती है? चाहिए, सभी को सहारा चाहिए ऊपर वाले का। नो सर। डेफिनेटली। सर अगर आप उसको इतराज नहीं हो, अभी हमारे बीच में मौजूद है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो तो मैं स्पॉटलाइट पे लाना चाहूंगा उसको। यस सर। ओके एवरीवन? हाँ वो तो
यस सर, सो मेरा नाम अंजू पाल है। अंजू जस्ट वेट, मैं स्पॉटलाइट के ऊपर लेके आता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, मैं देख पा रहा हूँ, जस्ट होल्ड कीजिए। बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे अंजू, ब्रीफ के अंदर। यस, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। यस सर, सर मेरा नाम अंजू पाल है और मैं गुजरात बड़ोदरा से हूँ। लॉकडाउन के टाइम मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, बट मैंने रिलेशन भी ठीक किया है मदर इन लॉ के साथ में, हस्बैंड के साथ में भी, और मेरा अर्निंग भी बढ़ा, जो मेरा 0 से 45 है। और आज भी मेरे पास स्टूडेंट ग्रोथ हो रहे हैं, बट मैंने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि अभी एग्जाम भी आ गए हैं और शायद इतनी कर सकती हूँ मैं। तो आफ्टर दिस सेशन में अटेंड करने वाली अबाउट 50 स्टूडेंट्स मेरे होने वाले हैं इस सेशन में, नेक्स्ट जो आने वाला है। एक्सपीरियंस एक क्लैप तो अंजू के नाम पे बनती है, क्योंकि जो मेहनत करने वाली थी वो कौन थी? अंजू थी। अंजू ने ही डिसीजन लिया था कि भाई मुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है। 0 से जब कोई सोर्स नहीं दिखाई दे रहा तब इसके पास 45 स्टूडेंट्स थे। आजकल कोचिंग सेंटर के अंदर भी 45 स्टूडेंट्स नहीं होते। थैंक यू सो मच अंजू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, वो भी आपकी वजह से कर पाई इतना। थैंक यू सो मच। इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं तो सिर्फ निमित्त बना हूं लोगों की मदद करने के लिए। ये जो हर जर्नी स्टार्ट हुई थी, कहां से स्टार्ट हुई थी? एक जवान से, आर्मी जवान से, जो सिर्फ 17 साल के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती हो गया था, मैट्रिक पास करते ही। जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे तो इस जर्नी के बारे में और बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा समय को यूटिलाइज करते हुए। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आज भी बहुत कुछ लेकर जाने वाले हो सेशन से, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बात पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है उसी के आधार पर। तो क्या आप एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए तैयार हैं? यस सर। दोनों हाथ खोलकर यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहली कंडीशन, हमें तैयार होना पड़ेगा। ऑलरेडी हम आप लोग जानते हैं जो रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए एक बार जो रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं उसके लिए खुद के लिए तो क्लैप बनती है, जो अपना कीमती समय लेकर निकाल कर अंजू की तरह अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम कल के सेशन में ऑलरेडी जान चुके हैं हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्या है। ब्लेमिंग है, जान चुके हैं ऑलरेडी। यस तो रिपीट करने की जरूरत है? नो सर। अभी जानते हैं हमारे जीवन में क्यों समस्याएं हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसे। क्या अर्जुन ने जब अपने हथियार डाले तो क्या अर्जुन को लड़ाई करने से डर लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा? नो सर। क्या उसको राजपाट चाहिए था? नो सर। तो हथियार डाल दिए थे उसने रिलेशन की वजह से कि वो अपने चाहता था कि मैं अपने को कैसे ऊपर हाथ उठाऊंगा, कैसे अपनों को मारूंगा। उसने क्या बोला था? आप इस काम के निमित्त बने हो, ये सृष्टि के विधान में लिखा हुआ है। आपको उनका जो समय है, उनका समय यहीं तक था। आपको उनको मोक्ष की प्राप्ति दिलानी है आपको। आप उस काम के लिए निमित्त बने हो, इसलिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा। तब उसको ना तो राजपाट चाहिए था, उसको नहीं चाहिए था राजपाट, उसको डर भी नहीं था। वो जानता था कि विजय निश्चित है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण भगवान उनके साथ है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनको ज्ञात हुआ कि मैं तो सिर्फ इस काम के लिए निमित्त बना हूं, तो उन निमित्त बनने के लिए कृष्ण ने क्या बोला कि तू अपना कर्म कर, क्या फल मिलेगा, तू उस काम के लिए निमित्त बनाया, चिंता मत कर। तो आज उसी कर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, कुदरत के नियम को जानने वाले हैं। आप लोग बोलोगे सर कितने नियम सिखाओगे? कभी कुछ नियम बता देते हो, कभी कुछ नियम बता देते हो, ऐसा ही है। नो सर, सीखने के लिए बैठे हुए थे, एक्साइटेड होती है सब कुछ नया सीखने जब आप के घर लिए। से बाहर निकलते हो, जब आप अपना 2 व्हीलर लेकर निकलते हो, तो हेलमेट की भी जरूरत है। यस सर। लाइसेंस भी चाहिए। यस सर। पोल्यूशन भी चाहिए, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए। यस सर। इंश्योरेंस भी चाहिए। तो यस सबकी सर। अलग अलग पॉलिसी है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ऐसे भगवान के पास भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। उन डिपार्टमेंट को क्या करना है? यदि अगर अपने डॉक्यूमेंट पूरा नहीं रखोगे तो चालान कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर, कटेगा। चालान कटवाने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए हमें इन रूल रेगुलेशन को पता होना जरूरी है, अदरवाइज परेशान होते रहेंगे जीवन में। तो स्टार्ट करते हैं पहले रूल को।
आर यू रेडी? भाई पहली कंडीशन, तैयार होना पड़ेगा पहले। यस आई एम रेडी। अभी भी शायद बैकग्राउंड में किसी के नॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। थैंक यू सो मच। कुदरत का पहला नियम बोलता है जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आपने अमरूद का पेड़ लगाया तो अमरूद ही लगेगा, ऐसा हो। आम का पेड़ लगाया तो क्या लगेगा? आम ही लगेगा। यस। यदि सेब का पेड़ लगाया तो क्या लगेगा? सेब। सेब। यस सर। जैसा मकान बनाओगे वैसा ही मकान बनेगा। यस सर। यानी उसी को कहा गया है, उसी चीज को कहा गया है जैसी करनी वैसी भरनी। जो करोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही फल मिलेगा। चाहे आप सोचकर कर्म कर रहे हो, सही एक्शन लेकर कर्म कर रहे हो। पहला नियम, नोट बनाने की जरूरत नहीं, समझिए। पूरा स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, जब आएगा तो कॉम्बिनेशन के साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ध्यान से सुनिए, समझिए उसको। तो क्या बोलता है कुदरत का पहला नियम? जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, चलो दूसरे नियम पे बढ़ते हैं आगे। इसको डिटेल में बताने की जरूरत है? नो सर। एक्सप्लेन ऑलरेडी अंडरस्टूड है? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। जहां पर डिटेल में लगता है आपको बताना चाहिए, प्लीज बोलिएगा, वहां पर डिटेल में कवर करेंगे। कुदरत का दूसरा नियम बोलता है स्वीकार करने का नियम। आपको चीजें स्वीकार करनी होगी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आप स्वीकार कर लोगे उस चीज को तो जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अगर स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? ब्लेमिंग होगी। मैंने काम नहीं किया, किसने काम किया है? सामने वाले ने। जब सामने वाले को ब्लेम करोगे तो एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? नेगेटिव एनर्जी, गलत डायरेक्शन में। आपकी चॉइस है अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में फ्लो करना है या अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के अंदर फ्लो करना है। चॉइस आपकी है। तो जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए कि किस चीज के लिए बेस्ट हो रहा है। इज इट ओके एवरीवन? 2 नंबर पॉइंट। यस सर। जो भी होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर स्वीकार नहीं कर पाए तो परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे। इसने मेरे साथ में क्यों कर दिया, मेरे लाइफ पार्टनर ने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा क्यों बोल दिया, रोते रहोगे। रोने धोने का नहीं है। जिसने बोल दिया वो तो बोल कर, उसको कोई टेंशन भी नहीं है, उसको कोई फर्क भी नहीं है, कितना समझा लो नहीं फर्क पड़ने वाला है। चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से सही था वो, तभी उसने बोला है। अगर उसको मालूम होता है गलत चीज है तो वो बोलता ही नहीं। बोलता तो सही बात है। तो बोला सही बोला है। यस सर। तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, उसको स्वीकार कर लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुदरत का तीसरा नियम, क्रिएट करने का नियम। क्रिएट करने का नियम क्या बोलता है? यदि आप कपड़े बनाओगे तो कपड़े बनेंगे, कपड़े सिलोगे तो कपड़े सिलेंगे। यदि आप क्या करोगे? यदि आप जो भी सामान बना रहे हो, यदि आप घर बना रहे हो तो घर बनेगा। ऐसा हो सकता है कि घर बनाओ कार बने? तो जो बनाओगे वही बनेगा। चाहे अपना भविष्य बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, आप जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। क्रिएट करने का नियम बोलता है जैसा बनाओगे वैसा ही बनेगा। इसको और ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत है और आगे बढ़े? चलो ठीक है। यस। नेक्स्ट फोर्थ नियम बोलता है बदलाव का नियम। इस सृष्टि का विधि का विधान है ये। मौसम बदलते हैं, सुबह से शाम होती है, रात हो जाती है, हर एक इंसान की उम्र बढ़ती है, रंग रूप सब चीजें बदलती हैं। तो बदलाव कुदरत का नियम है। लॉकडाउन ने के अंदर इस यूनिवर्स ने प्रूव कर दिया, यूनिवर्स से बड़ी कोई चीज नहीं है। अच्छे अच्छे को बदल कर दिखा दिया। बदले कि नहीं बदले लोग? तो बदलाव का नियम स्वीकार करना पड़ेगा। जहां बोलते थे कि ऑफिस के बगैर काम नहीं चलता, घर से काम चला सबका। यस सर। इतना बड़ा बदलाव आप बोला स्कूल में ही पढ़ाई होती है, सब सिस्टम चेंज हो गया। ठीक है, तो बदलाव का नियम स्वीकार कर लीजिए। बदलना होगा समय के अनुसार। आप बोलते हो मेरे, हम क्या करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं हम। हमारे जो भी रिलेशनशिप में इश्यू हो रहे हैं, हम उसको बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। हमें बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? यदि हमारे रिलेशनशिप में इश्यू हो रहे हैं तो उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसको कैसे ठीक करना है? हम क्या कर रहे हैं?
आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखा था, अपने इन्वायरमेंट से सीखा था, अपने भाई भाभी से सीखा था, उन्हीं चीजों के टेक्निक के माध्यम से आज हम उस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। काम चलने वाला नहीं है। आज की जो सिचुएशन है, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इज इट ओके एवरीवन? स्वीकार कीजिए बदलाव का। नेक्स्ट नियम, पांचवा नियम बोलता है जिम्मेवारी लेने का नियम। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कौन कौन एग्री करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी? यस सर, आई एग्री। जैसे भी बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए काम चल सकता है? नहीं चल सकता। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आप अगर आप एक अच्छे बेटे हो तो आपको बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप एक अच्छे हस्बैंड हो तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जो भी आप अपने जीवन में रोल निभा रहे हो, सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। कुदरत का नियम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुदरत बोलती है, नहीं निभाओगे तो क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। यही वजह है जब लोग बाग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ जाते हैं। आज उनके पास में पैसा होता है लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशन में छूट जाते हैं। तो हर एक चीज जरूरी है, उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्ट है, चाहे किसी का भी हो, उसको निभाना जरूरी है। कुदरत का सबसे बड़ा और खतरनाक नियम, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का नियम। इंसान आज प्रेजेंट में नहीं रह पाता है, जिसको बोलते हैं फोकस। क्यों नहीं रह पाता है प्रेजेंट में? सोच चल रहे हैं, इसने मेरे साथ में ये कर दिया, अभी ये करूंगा, उस फ्यूचर में मेरे साथ में क्या होगा, अभी कुछ नहीं हुआ, फ्यूचर में मैंने क्या करना है, उसको कैसे देखना है, उस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है। हमेशा इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है कि अपनी प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ देता है। इवन मैं भी बात करता हूं, मैं मेडिटेशन को जब करता हूं तो जैसे मैंने बोला, खड़े होकर भी मेडिटेशन कर लेता हूं, बैठकर भी, दौड़ते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, इवन आप लोगों से बात करते हुए भी मेडिटेशन को कर लेता हूं। ऐसी सिचुएशन में भी मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाता, इतना अपने आप को तैयार करने के बाद में, क्योंकि इन्वायरमेंट में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं से आपको मन में थॉट आ ही जाते हैं। जो थॉट है, जब थॉट को कंट्रोल कर लोगे तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाओगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सीक्रेट जानना चाहते हो? यूज करता हूं, काफी चीजें है। जब से मैंने उस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट किया है, तभी से 1 मार्च का मेरा ये सेशन आया है। अदरवाइज जो 1 मार्च को मैंने स्टार्ट किया था, जो ये हमने प्लान किया है, अभी पहले भी आ सकता था ना ये, क्यों नहीं आइडिया आया? क्योंकि माइंड ये इधर उधर भाग रहा था, उसको कंट्रोल किया तो ऐसे आइडिया आया है कि ये क्यों ना लोगों के जीवन में ऐड किया जाए वैल्यू। तो उसी की चीज शेयर करता हूं। जो भी आप काम कर रहे हो उसको बता दीजिए, मैं खाना खा रहा हूं। सिंपल सी बात है, सिंपल चीजें होती है उतनी ही पावरफुल चीजें होती है, और मैंने अपने जीवन में सिंपल चीजों को ही ज्यादा फॉलो किया है। आप खाना खा रहे हो तो बता दीजिए मैं खाना खा रहा हूं। आप नहा रहे हो तो बता दीजिए मैं नहा रहा हूं। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो तो बता दीजिए मैं मार्केट में जा रहा हूं। सिर्फ इतना सा काम है। यही काम हमारे से नहीं हो पाता है। देख लेना खुद, जो अपने हैं ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, आपको पता लग गया सिगरेट, लेकिन फिर भूल जाओगे। जैसे भूल जाओगे, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जाने लग जाएंगे। करके देखिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा, नोट कर लीजिए पॉइंट को। प्रेजेंट में रहने का नियम बड़ा काम का नियम है, आपके जीवन को बहुत बड़ी नई दिशा दे सकता है। चॉइस आपकी है, इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है। डेफिनेटली मैं आपके साथ में उस सीक्रेट को शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है ये। फोकस करने का नियम। जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरव को बुलाया, पांडव को बुलाया कि भाई आपको तीर मारने के लिए एक पेड़ पर पक्षी बैठा हुआ था, क्या दिखाई दे रहा है? कोई पेड़ बता रहे थे, कोई पत्ते बता रहे थे, कोई फ्रूट बता रहे थे। मुझे पंप चालू भी नहीं कहीं पे, खाली पंप नहीं है। जब अर्जुन को बुलाया गया तो अर्जुन ने क्या बोला था? एनीबॉडी? यस विजय जी, अनम्यूट कीजिए। एक आग, मुझे खाली आग दिख रही है। खाली आंख दिख रही है, उसी को बोलते हैं फोकस। एक फोकस के साथ में काम करना। जब ऐसा सीख लोगे, सफलता निश्चित है। डायरेक्शन में भागते रहते हैं। बचपन में जो बच्चा स्टूडेंट्स रहता है, पढ़ता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी पायलट बनता है, बड़ा होते होते क्या करता है? सरकारी नौकरी। और आजकल वो भी मिलनी बंद हो गई है। ऐसा ही है। तो फोकस हमारा समय के साथ चेंज होता है।
चेंज करना है, लेकिन समय के साथ ठीक करना है, सही जगह पर फोकस रखना है। जैसे जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, बढ़ता रहेगा, समय के साथ बदलाव जरूरी है डेफिनेटली। तो समय के साथ बदलते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। फोकस रखिए कि आपको चाहिए क्या, उसी काम के ऊपर फोकस कीजिए। सफल बनने का नियम, 8वां नियम, सफल बनने के लिए फेल होने के रास्ते से गुजरना पड़ता है। कौन कौन मानता है? हैंड रेज कीजिए। ऐसा कोई इंसान है जिसको बगैर फेल हुए सफलता मिल गई हो? तो स्वीकार कर लीजिए, फेल होना जिंदगी का पार्ट है, फेलियर नहीं है, वो लर्निंग है। यदि आज मेरे जीवन में मोर देन 25 फेलियर है, बताऊंगा कब से जर्नी स्टार्ट हुई थी, समय आने धीरे धीरे उस सेशन को कवर करेंगे। ये जर्नी एक दिन की जर्नी नहीं है। जो फेल हुआ 2007 का एक डिसीजन, सबसे पहला जो जीवन का डिसीजन था, उसी ने बदल के रख दिया। तो जो 25 से ज्यादा फेलियर है, उन्हीं के आज देन है कि ऐसी ऐसी चीजें कर पा रहा हूं जो मैंने खुद नहीं सोची थी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे इंसान की मदद कर पाऊंगा जिसका हस्बैंड, एक ऐसे परिवार की मदद कर पाऊंगा जिसके परिवार के अंदर एक इंसान दारू पीता है, उसको दारू छुड़ाना क्या, कोई दवाई लेता है, दवाई काम करती है, कभी नहीं करती है, काफी इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन इस पावरफुल टेक्निक के माध्यम से उसकी दारू के अंदर इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उसको रिजल्ट आना मिलना स्टार्ट हो गया है। ऐसी पावरफुल टेक्निक मेरे को नहीं मालूम था, ये पावर भी इतनी पावरफुल चीज है। तो जब समय में आगे बढ़े कि भाई मैंने इस जर्नी के ऊपर चलना है, तो समय के साथ आप जहां पर पहुंचोगे वहां पर आपको नया रास्ता दिखाई देगा। तभी आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं। आज जहां यहाँ पर पहुंचा हूं, उस एक्सपीरियंस के साथ पहुंचा हूं, उस फेलियर की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूं। उस चीज को स्वीकार कर लीजिए, कभी हार नहीं मानी। यदि अगर मैं 2007 के अंदर जो गलत डिसीजन लेकर हार मानकर बैठ जाता कि मेरा 5 लाख रुपए का नुकसान होगा 2007 के अंदर, अगर मैं बैठ जाता तो आज यहाँ पर नहीं होता। उसके बावजूद भी रुका नहीं, रुकने के बाद तो उसी का रिजल्ट है। तो घबराने का नहीं है, फेल होते हो तो अच्छे के लिए फेल हुए हो, लेकिन यहाँ पर याद रखना, जब भी फेल होते हो तो सीख लेना है, फेल से क्या सीखा आपने, तो अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। इज इट ओके एवरीवन? बढ़े आगे। चलो, तो सफलता तभी मिलेगी जब उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। डायरेक्ट जा ही नहीं सकते, ऐसा कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं है। कोई बोलता है कि मैं आपके पैसे को एक रात में डबल कर देता हूँ, एक महीने में डबल कर देता हूँ, लालच में आने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। बहुत सी कंपनी आई, आपको मालूम है। नेक्स्ट नियम बढ़ते हैं, कुदरत के 9 नियम को। जैसा भी हो रहा है उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब ग्रेटिट्यूड करते हो तो यूनिवर्स ब्लेसिंग्स देती है कि अच्छे में तो मेरा को याद रखता ही रखता है, बुरे समय में भी, बुरे समय में तो याद रखता ही है, अच्छे समय में भी याद करता है इंसान। दोनों चीजों के अंदर ग्रेटिट्यूड कीजिए, अच्छे में भी याद कीजिए, धन्यवाद कीजिए परमात्मा का, बुरे समय के अंदर भी याद कीजिए। 10वें नियम तक पहुंचते पहुंचते इंसान क्या करता है, अपनी औकात भूलने लग जाता है। कभी नहीं, जब आप अपने जीवन में चलते हो, इंसानियत कभी नहीं छोड़नी है। ईमानदारी के साथ, नम्रता के साथ लोगों की मदद करनी है, दिल भाव से, प्रेम भाव से मदद करनी है। कुदरत का नियम ये बोलता है। जिसने इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर अपना ईगो दिखाया, होगा कि नहीं होगा? आप जैसे भी हो, उसी रूम में किसी भी लेवल पर पहुंच गए हो आज, तो ध्यान रखना, कुदरत का नियम ये बोलता है कि हमेशा लोगों से नम्रता के साथ बात करनी है, विनम्रता के साथ बात करनी है, प्यार से बात करनी है, इंसानियत का हमेशा ख्याल रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 11वां नियम, एक दूसरे से कनेक्शन रखने का नियम। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कोई हमें किसी जन्म में किसी रूप में मिला था, आज हम किसी रूप में मिल रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूं। इज इट ओके एवरीवन? इज इट ओके एवरीवन? यस सर। महाराष्ट्र में एक मेरी फ्रेंड है, नाम शेयर नहीं करूंगा, पंजाब से हैं। जब मेडिटेशन के रिगार्डिंग बातचीत चल रही थी, मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मेडिटेशन के दौरान जब मुलाकात हुई, उन्होंने बताया, उसने मेरे से पूछा कि आप पास्ट जन्म में विश्वास करते हो? मैं मेडिटेशन के आध्यात्मिक रहस्य को जान चुका था। हाँ बिल्कुल होता है पास्ट जन्म। तब उसने कहानी बताई, उसने कोई एक टेस्ट कराया
जो पिछले जन्म में लेकर जाते हैं उसको हिप्नोटाइज करके। तब उसने बताया कि जो हिप्नोटाइज कर लेकर गए थे, जो उसका फादर है, आज जो फादर बनकर उसकी पालना कर रहे हैं, कुछ समय पहले वो रजवाड़ा परिवार के अंदर थी, राजस्थान के अंदर, वही जो फादर है वही बेटा था उसका। तो बेटा बनकर उसकी पालना की थी उसने, आज वही बाप उसकी पालना कर रहा है। तो प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हमेशा एक दूसरे से कनेक्शन बनाए रखिए, अच्छे कनेक्शन बना के रखिए। कुदरत का 12वां नियम, कर्ज उतारने का नियम, सभी एग्री करते हैं? कर्ज उतारना पड़ेगा, जिसका भी कर्ज लिया है तो उतार दीजिए, जिसका भी जो भी कर्ज हो उतार दीजिए, जिस भी रूप में उतार सकते हो। पैसे से नहीं उतार सकते, उसका ग्रेटिट्यूड कर दीजिए, परमात्मा को थैंक यू बोल दीजिए, उस इंसान की तारीफ कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए उसका भला। यूनिवर्स सब देखती है, ठीक है। हम कितने यूट्यूब के अंदर वीडियोस देखते हैं, उस इंसान ने अपना टाइम निकालकर आपके लिए समय दिया है, उसको लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है कमेंट्स कर दीजिए, अपना कर्ज उतार दीजिए, उतना बहुत है उसके लिए। तो कोई भी किसी भी प्रकार का कर्ज अपने पास मत रखिए, जो बन सकता है आपके लिए, जो फाइनेंशियली मदद हो सकती है फाइनेंशियली कर दीजिए, नहीं कर सकता है भगवान से दुआ कर दीजिए, भगवान इसका भला करना, बहुत है, काफी है। यूनिवर्स के पास सबका हिसाब किताब है। लास्ट नियम, धैर्य रखने का नियम। सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ में बढ़ते रहिए, साथ में पेशेंस रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। समय लगता है अच्छी चीजों को प्रूफ होने के अंदर, टाइम लगता है, तो पेशेंस बना के रखिए, आगे बढ़ते रहिए। इज इट ओके एवरीवन? यस सर। थैंक यू सो मच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जो कुदरत के 13 नियम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। बढ़े आगे? यस सर। थैंक यू सो मच। तो चैट बॉक्स के अंदर भी कुछ लिख रहा है, सर मेरा हाथ छोटा, ओके। पिंकी जी भी बोल रही है कुछ, एक मिनट में देखता हूँ अगर पिंकी है तो हमारे साथ में। पिंकी रेज योर हैंड, ओके। सभी अनम्यूट कीजिए, सभी अनम्यूट कीजिए। यस। ब्लेसिंग्स देते हैं पिंकी को। पिंकी का छोटा सा किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी है उसको, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रही है। ब्लेसिंग्स देते हैं सभी, अनम्यूट कीजिए। बड़े पावर है चीजों के अंदर जब हम पावर के साथ में काम करते हैं। वीडियो नो भी। यस सर। मेरे साथ में रिपीट करना है, पिंकी जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद शिव बाबा। सिर्फ एक पिंकी जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद शिव बाबा। पिंकी जी दोबारा बोलिए, पिंकी जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। पिंकी जी को स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद मेरे शिव बाबा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर काइंड ब्लेसिंग्स फॉर पिंकी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। जब हम इन कुदरत के नियम को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स क्या बोलती है? तथास्तु। तथास्तु बोलती है। जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो कोई चालान काटेगा पुलिस वाला? नो सर। सीधे जाओगे? पुलिस वाला हो, sir. एसपी हो, कोई भी खड़ा हो तो निकल जाओगे सीधे? डर लगेगा Yes, किसी से? सीधे बढ़ जाओगे आगे अपनी मंजिल की तरफ? यस सर। चलो ठीक है। तो यूनिवर्स भी ऐसे बोलती है, जब आप मेरे नियम को फॉलो करते हो, इन नियम को मैंने फॉलो किया अपने जीवन में, पहले नहीं मालूम था, जैसे समय आता रहा सीखता रहा, एक्सपीरियंस करता रहा, जब इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया तो जीवन में ये मैजिक हुआ। यस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी समय आ गया प्राइज जीतने का। 5000 रुपीज का वोचर है, कोई भी जीत सकता है, जिसकी किस्मत में होगा वो ले जाएगा। आप भी हो सकते हैं लकी विनर। सिंपल से फॉलो स्टेप है, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, अपने स्टोरी के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर मेंशन करके मेरे को टैग करना है। एक फीडबैक, जैसा भी सेशन लगा हो आपको, ईमानदारी की फीडबैक, अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलना है, बुरा लगा हो तो बुरा बोलना है, जैसा भी लगा है। 3 लकी विनर को दिया जाएगा, यानी 15,000 का जो प्राइस वोचर है मेरी तरफ से दिया जाएगा आपको।
कौन कौन लेने के लिए तैयार है? सभी तैयार। यस सर, सभी सब तैयार हैं। Yes. वेलकम है। देखते हैं लकी विनर किसको मिलता है, यूनिवर्स किसको सेलेक्ट करती है। यस, मैंने देखिए सेलेक्ट शिव नहीं बाबा करना है। किसको देते हैं। यस सर। डेफिनेटली किसको हकदार होता है। हाँ डेफिनेटली जो रेगुलर अटेंड करेगा, जो असाइनमेंट को पूरा करेगा। असाइनमेंट भी आई होप आप लोग कर रहे हैं पूरा। यस असाइनमेंट क्यों पूरा करना जरूरी है? क्योंकि हमने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है। जब हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन जाएगी तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। यस सर। तूफान आए कुछ भी आए, तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिसने अभी भी नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि कल से हम अपने गोल मास्टरी स्टार्ट कर रहे हैं। गोल के ऊपर आएंगे सब चीजों के साथ में। यदि हम कुदरत को नियम को फॉलो करके हम अपने जीवन में कोई गोल सेट कर सकते हैं तो कैसे उसको अचीव करना है, कल के से कवर करेंगे हम उसको। जी तो एवरीवन ठीक रहेगा। यस सर। हमने फाउंडेशन के को स्ट्रॉन्ग बनाया काफी, तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कौन कौन चाहता है कि प्रेजेंटेशन आपको मिल जाए सॉफ्ट कॉपी? सर यस सर, मुझे जी चाहिए। दोनों हाथ खड़े कर रहे थे। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं। आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को फॉर्म कीजिए, फिलअप कीजिए फॉर्म को। फॉर्म फिल होने के बाद में आपको ईमेल के थ्रू ये मिल जाएगा। आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, अपना समय निकाला है कीमती। बेशक से इस सेशन आपके लिए फ्री दे रहा हूं, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। आप अपना कीमती समय निकालकर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए एक गिफ्ट और भी है आपके लिए। कल सुबह का जब तक भी आप अटेंड करोगे, कि 7 दिन का चैलेंज है, सुबह 6 बजे के मेडिटेशन में भी, ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन में एंट्री कर लेना है। ग्रुप में ही आपको लिंक मिलेगा। सुबह डेली 6 बजे स्टार्ट होता है। सिर्फ 30 मिनट का मेडिटेशन होता है। 30 मिनट के अंदर 1 घंटे का से भी ज्यादा रिजल्ट मिलता है। बटन बंद कर लाता हूँ मैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से वंस अगेन हाथ जोड़कर नम्रता करता हूँ, विनम्र, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, अटेंड कीजिएगा। बहुत पावरफुल सेशन है, एक्सपीरियंस कीजिएगा। जो लोग जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको मालूम है इसकी ताकत क्या है। 1 घंटे में जो रिजल्ट नहीं होता है, जब आप मेडिटेशन करते हो 1 घंटे में जो रिजल्ट नहीं मिलता है, वो सिर्फ 30 मिनट में आप रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। रिजल्ट ही नहीं क्रिएट कर पाओगे, अपने जीवन में खुशियों को भी अट्रैक्ट कर पाओगे, अपने रिलेशन को भी ठीक कर पाओगे और अपने करियर में ग्रोथ कर पाओगे। उसी का पार्ट जो एग्जांपल शेयर किया मैंने, अंजू जो गुजरात से वडोदरा से शेयर किया कि 0 से हीरो तक की बनने की कहानी, 0 से 45 स्टूडेंट तक पहुंचने की कहानी अंजू की, उसी सेशन के आधार पर है, उसी से रिजल्ट दिया उन्होंने। आप भी बन सकते हैं, आप भी अटेंड कीजिए, फायदा लीजिए। असाइनमेंट आई होप आप लोगों ने कर लिया। कल एक असाइनमेंट फिर दिया जाएगा आपको सुबह मॉर्निंग में, तो उस असाइनमेंट को भी कंप्लीट कर लेना है। हम कल से अगले 4 दिन, आज तीसरा दिन है हमारा, 4 दिन पूरे गोल के ऊपर काम करेंगे। गोल के क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे गोल बनाना चाहिए, किन पर गोल, कौन से गोल बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए, और लेजीनेस से कैसे आना है ऊपर बाहर, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो रेडी रहिए अगले 3 दिन का कंटिन्यू सेशन, 4 दिन का सेशन अटेंड करने के लिए। आज तो हमने सिर्फ क्या किया है, फाउंडेशन डाली। अभी तक तो आज तक फाउंडेशन डाल रहा था ताकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अभी पिक्चर तो बाकी है, पूरी बिल्डिंग बनानी बाकी है। तो डिसाइड कीजिए फिर दोबारा क्या बनाना है आपने। 2 BHK बनाना है, 3 BHK बनाना है, 4 विला बनाना है, क्या बनाना है, चॉइस आपकी है। बेंगलो बनाना है सर। बंगला बनाना है डेफिनेटली। एक क्लैप तो सुबलाल जी के लिए बनती है। गुड लगे एक बार क्लैप कीजिए सही सुबलाल बात जी के है। लिए। सिर्फ बोलने की हिम्मत चाहिए। जब आप यूनिवर्स को बोलते हो यस, मुझे ये चाहिए, तो वैसा ही होगा सर, बिल्कुल। तैयार बैठिए यूनिवर्स देने के लिए। आई होप अभी 40 हो गए हैं। किसी का कोई सवाल, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है? सर जो आपने भेजा था असाइनमेंट में, तो उसमें लिख के कैसे भेजेंगे उसके अंदर? वो असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं, असाइनमेंट आपके लिए। आप प्रिंट आउट ले सकते हो, आप डायरी में नोट कर सकते हो, असाइनमेंट आपके लिए। ओके सर, असाइनमेंट मतलब नहीं उसको भेजना है। नहीं सर, जैसे आपने दिया तो उसमें हमको क्वेश्चन आंसर खुद मतलब जो दिए आपने, जैसे कि भाग्योदय क्यों नहीं हो, तो जो लिख के क्वेश्चन नीचे आंसर लिखे पे आपको मतलब भेज देना उस पे। असाइनमेंट नहीं भेजना है, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। वो असाइनमेंट आपके लिए है, आपने अपने पास रखना है, सोल्व करने के लिए, आपको फ्यूचर में याद रखने के लिए। आपको विजन क्लियर होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, कौन से गलत स्टेप ले रहा हूँ। ओके सर।
वो आपको मदद करेगा आपके गोल को सेट करने में, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करने में, आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा आपको असाइनमेंट। ठीक है, जिसको नहीं मिला है तो वो भी मैसेज कर सकता है, आरती का नंबर पर भी कॉल कर सकता है, मेरे नंबर पर भी मैसेज कर सकता है, मेरे को कॉल भी कर सकता है। अगर नहीं मिला है डेफिनेटली ग्रुप के अंदर डालिए, मुझे नहीं मिला असाइनमेंट, आपकी हेल्प की जाएगी। जिसने अटेंड किया, जिसने फॉर्म फिलअप किया है उसकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। आप सर लोग फॉर्म तो मैंने भी फिलअप नहीं किया। करना है, फॉर्म फिलअप किया नहीं किया है तो करना है, सर फॉर्म उसमें फिलअप करना थोड़ा है। सर थोड़ा ईमेल आईडी में मिस्टेक हो रही थी, फिर मैं छोड़ दिया, मैंने कहा बाद में करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कर दीजिए, फिर दोबारा सपोर्ट लीजिए। आरती प्लीज सपोर्ट ओके हर। सर, ओके। थैंक यू सो मच। अभी समय आ गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने का। एक्सपीरियंस करें उसको, प्रैक्टिकल चीज को। यस सर। क्वेश्चन अगर किसी का है तो अभी भी समय पूछ सकते हो। अगला हम प्लान कर रहे हैं शॉर्टली, महीने के अंदर कम से कम एक 3 डेज का चैलेंज होगा। तो 3 डेज का चैलेंज किसके ऊपर आना चाहिए, कमेंट्स कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगला जो सेशन है किसके ऊपर होना चाहिए। अगला जो मास्टरी प्रोग्राम है 3 दिन का होगा, ये 7 दिन का नहीं होगा। जो अगला हमारा सेशन जब भी आएगा, रिलेशनशिप के ऊपर होना चाहिए, करियर के ऊपर होना चाहिए, गोल के ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, जो भी आप चाहते हो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कमेंट्स कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाइए, हीलिंग एंड ज्वाला स्वरूप मेडिटेशन के अंदर आप किस तरह का सेशन चाहते हो। चैलेंज 3 डेज चैलेंज होगा, 9 बजे ही रात का ही टाइम होगा, सिर्फ 3 दिन का होगा। 30 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में। तब तक मैं आपको एक म्यूजिक लगाता हूं ताकि हम मेडिटेशन को म्यूजिक के साथ में कर सके, अच्छी पावर के साथ में। Two feet stagnated and भाई अब सुन पा रहे हैं म्यूजिक आप लोग? नो सर, साउंड नहीं है सर। साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो फुल है साउंड का ऑप्शन। चलो एक्सपीरियंस करें प्रैक्टिकल चीज को। यस सर। हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए, खुश रहने के लिए। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको नहीं करता हूँ। उस लाइट की तरफ देखते रहिए, विजुलाइज करते रहिए। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। कौन पार्टिसिपेट करेगा आज? यस सर, मैं करूंगी। अंजू, अंजू के अलावा कोई और? अंजू रेगुलर करती है प्रैक्टिस? ओके सर। सर कोई और कुछ एनीबॉडी कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है? आशीष आप भी करते हो रेगुलर? आपको एनीबॉडी? चलो ठीक है, नहीं पार्टिसिपेट कर रहा तो पार्टिसिपेट कीजिए अंजू। ओके सर। मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। खुद पावरफुल फील कर पाओगे, एनर्जी महसूस कर पाओगे कितनी पावर है इस शख्स में। चलो थैंक यू सो मच अंजू। जस्ट रिलैक्स बैठ जाएं। सांस छोड़ते हुए, अपने आप को हल्का करते हुए, अपने शरीर को हल्का छोड़ते हुए। आंखें बंद, अपने आप को आत्मा के रूप में विजुलाइज कीजिए। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ।
मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। फील कीजिए आंखें बंद कर कर जो बोल रहा हूं उस सेंटेंस को रिपीट कीजिए मेरे साथ में, उस अफर्मेशन को रिपीट कीजिए। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। फील करते हुए प्यार के इमोशंस के साथ में, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हमेशा खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हमेशा खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर सिचुएशन में खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर सिचुएशन में खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने परिवार के साथ खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने परिवार में खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपना कर्म करते हुए खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपना कर्म करते हुए खुश रहने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने आप को प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं वफादारी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। ये पूरा हाथ को ऐसे करते हुए ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। वापिस वन सेकेंड हाथ करते हुए ये सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। ये सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। हर एक सिचुएशन मुझे सपोर्ट करने की शक्तियों से भरपूर हो रही है। सारी सिचुएशन मुझे सपोर्ट करने की शक्ति से भरपूर हो रही है। बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। मैं समाधान करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं समाधान करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने कर्म से इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने कर्म को रचने की इतिहास से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराते रहने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हमेशा मुस्कुराते रहने हुए शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है।
दोनों हाथ कीजिए ऊपर। परमात्मा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही है। परमात्मा की शक्तियां मेरी सुरक्षा कर रही हैं। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही है। मेरे परिवार की सुरक्षा कर रही हैं। मेरे कारोबार की सुरक्षा कर रही है। मेरे कारोबार की सुरक्षा कर रही हैं। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। रिलेशनशिप के ऊपर आते हैं। अपने पेरेंट्स को विजुलाइज कीजिए बंद आंखें करके सामने, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आंखें बंद करके फील कीजिए उस पावर को जो उस पावर हाउस से हमें मिलती है। वन बाय वन स्माइल करते हुए अपने पेरेंट इन लॉज से आशीर्वाद लीजिए। अपने भाई बहनों को विजुलाइज कीजिए। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने भाई बहनों से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। लाइफ पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर से प्रेम करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को माफ करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को माफ करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने लाइफ पार्टनर को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सफलता निश्चित है। मेरी सफलता निश्चित है। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स में खुशहाल जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने घर में खुशी का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने घर में खुशी का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने घर में शांति का माहौल बनाए रखने की शक्तियों से भरपूर हो रही। मैं अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। नेक्स्ट करियर पर चलें। यस सर। ओके। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। दोनों हाथ करते हुए मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं कल से बेहतर परफॉर्मेंस देने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं कल से बेहतर परफॉर्मेंस देने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मैं अपने काम में मास्टर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने काम में मास्टर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने काम में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने काम में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ।
स्ट्रांग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं आलस से मुक्त होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं आलस से मुक्त होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं 100% क्लियर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं 100% क्लियर बनने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपनी खुशियों को मल्टीप्लाई करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं पेशेंस रखने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं पेशेंस रखने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं सुकून की नींद सोने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सुकून की नींद सोने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं हर मोमेंट हाथ खोलते हुए मैं हर मोमेंट में एंजॉय करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं हर मोमेंट में एंजॉय करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। फील करते हुए मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। हाथ खोलते हुए घुमाते हुए ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। ये पूरा ब्रह्मांड मुझे सपोर्ट कर रहा है। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सारे ग्रह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। सभी देवी देवता और मेरे पूर्वज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। मैं अपने गोल को अचीव करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने गोल को अचीव करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मेरा गोल अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है। मेरा गोल अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान है। आप करते हुए मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं सही डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं सही डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं एक्शन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं एक्शन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं ब्रेन का हाथ लगाते हुए मेरे विचारों का कंट्रोल मेरे पास है। मेरे विचारों का कंट्रोल मेरे पास है। मैं एक खुशहाल जीवन जीने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं एक खुशहाल जीवन जीने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं इतिहास रचने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हाथ खोलिए, पूरा जितना भी आप हाथ खोल सकते हैं। यस यूनिवर्स, मैं आपकी ब्लेसिंग को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। यस यूनिवर्स, मैं आपकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने संबंधों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने संबंधों को मेंटेन करने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। मैं अपने करियर में सफल होने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। आंखें बंद कीजिए, सामने विजुलाइज कीजिए जैसे सूरज से किरणें निकलती है, इस प्रकार लाइट को विजुलाइज कीजिए, किरणें निकलते हुए। जीरो थॉट के साथ में
सिर्फ ओनली लाइट को विजुलाइज करते हुए, जिसको जीरो थॉट प्रोसेस बोलते हैं। सिर्फ विजुलाइजेशन लाइट की, सुप्रीम लाइट की, जिस प्रकार सूरज से किरणें निकलते हुए, ऐसे विजुलाइज कीजिए। स्माइल कीजिए, डबल योर स्माइल। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। हाथों को रब कीजिए, एनर्जी को इनहेल कीजिए अपने फेस के ऊपर। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस मेरे पास सुपर पावर है। यस 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 मेरे पास सुपर यस पावर मेरे पास सुपर पावर है। नहीं छुट्टी है। एनर्जी लेवल लो, मीडियम, हाई। सर सुपर से भी हाई। सुपर से भी हाई। यस एनीबडी एक वर्ड के अंदर जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। सर मैं आज जमीन में बैठी हूँ, बट ये लग रहा है मुझे कि मैं हिल में पहुंच गई, एकदम स्वर्ग जैसा फील हो रहा है जमीन पे, पूरा वाइट वाइट जैसा। थैंक यू सो मच अंजू। एनीबडी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। सिर्फ हमने तकरीबन 15 मिनट का सेशन किया है अभी तो। बहुत ही अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू सो मच। आज मेरा इसका कैमरा भी ठीक हो गया, नहीं तो मेरे को स्क्रीन कई दिन से खराब थी ये। ओके ओके, ओके थैंक यू सो मच मंजू जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके अभी भी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, बाद में याद आता है तो बाद में भी पूछ सकता है। डायरी में नोट करते रहिए। हम अगले 4 दिन और साथ हैं, हम अपने गोल के ऊपर काम करने वाले हैं। तो कल का जो सेशन है कंटिन्यू कीजिए 4 दिन तक। आप भी उस 5000 का जो प्राइस है 3 लकी विनर्स के लिए है, आप भी उसका पार्ट हो सकते हैं। चॉइस आपकी है, किस्मत को बनाने में क्या अर्ज है, कर सकती है काम, लेकिन सिर्फ विश्वास के साथ में करना है। कर जाती है कभी कभी। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप जितना मैंने समय दिया आप लोगों के जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर पाया। हैंड रेज कीजिए यदि आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं हुआ तो रेज करने की जरूरत नहीं है। नया सीखने को मिला। यस सर। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, जिस ग्रुप में भी आप, जिस ग्रुप के भी माध्यम से आपने ज्वाइन किया है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आरती ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। हो सकता है कोई बाहर से किसी ने ज्वाइन किया हो, उस ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, जिसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। कब कौन सा सेशन जो मास्टरी काम जो प्लान कर रहे हैं उसके अंदर आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ताकि और इस तरह की जो वैल्यूएबल जानकारी आपको समय से मिलती रहे। ओके सर। ग्रुप के अंदर डाल दिया, चैट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। जिसने किसी ने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता रहेगा डेली का। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। वंस अगेन हाथ खोलकर, यस यूनिवर्स में एक सुकून की नींद सोने की शक्तियों से भरपूर हो रहा हूँ। यस यूनिवर्स में सुकून की नींद सोने की शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। धन्यवाद मेरे परम पिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे धन्यवाद मेरे परम परमात्मा। यस अंजिता जी कुछ कहना चाहती है? सर ब्लेसिंग्स। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय जिनेंद्र सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। सुबह का 6 बजे का सेशन मिल जाएगा, आप लिंक मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। उस ग्रुप के अंदर आप अटेंड कर सकते हैं 6 बजे का सेशन भी। सर ब्लेसिंग रहेगा। क्या चीज विजय जी? ब्लेसिंग्स सुबह लेंगे क्या? ब्लेसिंग्स रह गई, तो ब्लेसिंग्स पार्ट को भी कवर करते हैं। अनम्यूट कीजिए सभी। क्या संजू बोली? सर पहले नेगेटिव एनर्जी रिलीज करिए, फिर ब्लेसिंग दीजिए। ओके, नेगेटिव एनर्जी रिलीज करते हैं। जो बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना है, जस्ट रिलैक्स बैठिए। स्ट्रेट
अपने देव स्वरूप को विजुलाइज कीजिए। जैसे देवता का स्वरूप जो भी आप जानते हैं, देवता देवी स्वरूप को विजुलाइज कीजिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज, बैकग्राउंड में नॉइस है तो। आंखें बंद करते हुए उसको विजुलाइज कीजिए। करते हुए के ऊपर राज मुकुट, गले में राजमाला, चेहरे के ऊपर तेज, बिल्कुल यंग एज, शक्तिशाली आभा मंडल विजुलाइज करते हुए परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही। दोनों हाथ ऊपर करते हुए परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही है। परमात्मा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। हाथ को ऐसे नीचे करते हुए मेरी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर रही है। मेरी नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर रही है। मेरे 7 चक्रास को बैलेंस कर रही है। मेरे 7 चक्रास को बैलेंस कर रही है। मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रही है। मेरे चारों तरफ शक्तिशाली आभा मंडल बना रही है। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। धन्यवाद मेरे परमपिता परमात्मा। एनर्जी के साथ ब्लेसिंग दीजिए ऐसे हाथ करते हुए सभी। कांग्रेचुलेशन, आप सब लोगों ने अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। तथास्तु। कांग्रेचुलेशन, आप सभी ने अपने हेल्थ, वेल्थ, करियर और मनी के गोल को अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जैसा भी जो भी एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो, जैसा भी कमेंट से ग्रुप के अंदर कमेंट कीजिएगा। वहीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, वहीं से आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही इस प्रकार के सेशन कंडक्ट कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। शुभ रात्रि, जय जिनेन्द्र।